गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th के हिंदी का सेकंड लेसन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो हमारा सेकंड लेसन है मटकी का जादू। तो देखते हैं चलो कि मटकी के जादू इस लेसन में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। चंपा एक बहुत ही गरीब लड़की थी। तो चंपा नाम की लड़की थी, वह बहुत गरीब थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ अपाहिज थी। तो उसके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और उसकी जो माँ थी वह अपाहिज मतलब विकलांग थी। चंपा का कोई भाई बहन नहीं था, न ही उसका कोई भाई था न ही बहन थी। चंपा और उसकी माँ का हर दिन मुश्किल से जूझते हुए कटता था और एक गरीबी के कारण नहीं कोई कमाने वाला था। माँ बाप दोनों में से पिता थे नहीं, माँ अपाहिज थी तो कोई कमाने वाला नहीं थे। तो जो उनकी ज़िंदगी के जो दिन थे वो बहुत ही मुश्किल से कट रहे थे, जूझते। चंपा रोज़ अपने गांव के निकट एक वन में जाती और वहाँ से कुछ ताज़े पत्ते व थोड़ी सूखी लकड़ियाँ लाती। ताज़े पत्तों के दोने बनाकर उसे बेचती। दोने मतलब जैसे कटोरा होता है वैसे उन पत्तों से दोने बनते हैं। कटोरे पत्तों के कटोरे बनाकर बेचती। सूखी लकड़ियाँ भी को जलाने के लिए बेचती। उसी की आँच पर माँ और अपने लिए भोजन पकाती। उसके बदले में जो अनाज या पैसा वैसा मिलता उसी से भोजन की सामग्री लाकर और कुछ लकड़ियाँ अपने पास रखकर उसी पर भोजन बनाती। एक दिन जब चंपा गई तब वहाँ पहुँचते तेज वर्षा होने लगी और वो वन में गई तभी तेज वर्षा होने लगी। यही कारण था कि उस दिन उसे न तो लाने के लिए पत्ते मिले और न ही सूखी लकड़ियाँ। तो लकड़ियों के और पत्तों के सहारे उनकी ज़िंदगी कट रही थी। तो बारिश के कारण न तो उन्हें पत्ते मिले और न ही लकड़ियाँ। पत्ते नहीं लाने के कारण चंपा दोने बनाने में पूरी तरह असमर्थ थी। तो पत्ते नहीं लाई तो दोने जो कटोरे टाइप होता है वो पत्तों का नहीं बना सकी, जिसके कारण उसके उस दिन की आमदनी भी मारी गई। मतलब उसको कुछ न मिला, कमाई कुछ न हुई। साथ ही सूखी लकड़ियों के अभाव में भोजन का प्रबंध करना भी मुश्किल था। भोजन पकाना भी मुश्किल था, उसका प्रबंध करना भी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में भूख के मारे चंपा रोने लगी और भूख तो सबको लगती है तो चंपा को भी बहुत लगी और वह रोने लगी। चंपा का रोते देख चंपा की माँ ने न केवल उसको ढांढस बंधाया, चंपा को रोते देखकर उसकी जो पैस माँ थी उसने उसको समझाया और धैर्य कहा कि बल्कि उसे हिम्मत न हारने की सीख भी दी। कहा कि मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करना चाहिए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। तब चंपा की माँ ने कहा, मेरी बात सुनो और तुम फिर से वन जाओ, तुम्हें निश्चित ही कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। क्या कि मेरी बात मानो, अभी बारिश रुक गई, फिर से वन जाओ, तुम्हें कुछ न कुछ। माँ की बात सुन चंपा भागी भागी वन गई। वापस वो जंगल में गई माँ के कहने पर। भूख से तड़प रही चंपा के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भूख से बेचारी बेहाल थी तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र पलाश के वृक्ष के नीचे खड़ी एक महिला पर पड़ी। पलाश नाम का जो झाड़ होता है, वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे एक औरत खड़ी थी, उस पर पड़ी। चंपा जो ही उसके निकट पहुंची, उस वृद्ध महिला ने चंपा से पूछा, तुम्हारी आँखों में आंसू क्यों हैं? तुम रो क्यों रही हो? बूढ़ी माँ के पूछे जाने पर चंपा ने अपनी दुख भरी कहानी उसे बताई कि हम ऐसे गरीब हूँ, मेरे पिता नहीं हैं, मेरी माता अपाहिज है। ये सब कहानी सुनाई और मैं अपने दिनों का ऐसे गुजारा करती हूँ। चंपा की बात सुन उस बूढ़ी माँ ने चंपा को एक मटकी देते हुए कहा, इस मटकी को तुम अपने घर ले जाओ। क्या ये मटकी है? उसे घर ले जा और जब भी तुम्हें भूख लगे तो उससे कहना, मटकी मटकी भोजन दे सुभोजन दे। तो क्या कहना है? उस जो महिला थी उसने एक मटकी दी और कहा, जब भी तुम्हें भूख लगे तब इस मटकी से कहना कि मटकी मटकी भोजन दे सुभोजन दे। तुम्हारे इतना कहते ही मटकी तुम्हें ढेर सारा अच्छा खाना देगी
जिससे तुम अपना व अपनी माँ का पेट भर सकोगी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे ही यह मटकी तुम्हें खाना दे, इससे कहना, पेट पर खाना अब कल पकाना। तुम्हारे इतना कहते ही वही मटकी खाना देना बंद कर देगी। इस तरह तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जीवन आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का लेसन हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।